आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण का प्रथम खंड, विद्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा को दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बहुत बड़े संशय से ग्रस्त हो गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलिकाल आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवंश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मनुष्यवर, हम इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार से चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाव वंश अपने कुल जाति कर्मों को छोड़कर जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानतावश होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेगा। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जाति कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय बनने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातियों कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु, माता, पिता तथा पितरों का अपमान होगा। काम, क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर अन्य पुरुष पर तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामन धवश पाप के भागी होंगे। वैश्याएं सत्यवंती नारी बनने का दावा करेंगी तथा सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएगी। पिता, पुत्र, माँ, बेटी, गुरु, शिष्य का निरादर करने लगेंगे। जब तप शील बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल
यज्ञोपवीत से माने जावेंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा के 3 सामग्री कंगा, शीशा, सुरमेदानी वालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला व्यक्ति ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझने लगेंगे। इसी कलिकाल में असुरी प्रभाव वश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति समझा जाएगा। हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इस पर आप अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण हो। हे भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से गुण भी भेद नहीं छुपाते, फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला नहीं है। आप श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों का सार को ग्रहण किया है। हे ज्ञानेश, हमारे इस ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलिकाल में अधर्म तथा पापमय जीवन से बचने का उपाय समझाकर हमें मुक्ति से सद्मार्ग को बताएं। भक्तों, पहला अध्याय बड़ा होने के कारण हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, अवश्य सुने। जय महाकाल। जय श्री कृष्ण भक्तों।